स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ के बैंक SSC चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना, आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। मैथ्स के अंदर क्या मज़ेदार ट्रिक आज हम सीखने वाले, आइए देखते हैं। अगर आपका SSC का कोई एग्जामिनेशन आने वाला है, SSC की आप तैयारी कर रहे हो, CHSL, CGL, MTS, GD, CPO, जहाँ पे भी मैथ्स आता है उसमें एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पक्का आता है और वो होता है, आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए होते हैं, उन फ्रैक्शंस में 4-5 फ्रैक्शन दिए होते हैं, आपको बताना होता है उसमें बड़ा कौन सा है, उन सब में से बड़ा कौन सा है, या उन सब में से छोटा कौन सा है, या कई बार आपको उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें LCM लेके सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आई होप आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएंगे, बल्कि 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले SSC के ही एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से लीस्ट कौन सा है, राइट? आपको यहां पे बताना है कि इनमें से लीस्ट कौन सा है, ये है क्वेश्चन। और फ्रैक्शन क्या दिए हैं? 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। अब ये करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालने लग जाते हैं डेसिमल में, पॉइंट्स में। 15/16 कितना होता है, पॉइंट में लिखते हैं निकाल के, इसको भी, इसको भी, इसको भी। कई बच्चे इसका LCM लेने लग जाते हैं। तो ये दोनों मेथड ही खतरनाक हैं, दोनों मेथड ही बहुत लंबे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो करना क्या है ऐसे सवाल में? आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिससे हमें ये क्वेश्चन करने बड़े आसान लगेंगे। हम कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू लेते हैं, जैसे 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है 0.5। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 1 ऐड करता हूं, नीचे भी 1 ऐड करता हूं। तो ये क्या हो गया, 2/3। ऊपर भी 1 ऐड किया, नीचे भी 1 ऐड किया, 2/3 आ गया। क्या इसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी पहले थी? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऊपर और नीचे 1 ऐड कर रहा हूं, क्या मेरी वैल्यू उतनी है जितनी पहले थी? नहीं। ये 2/3 है, आप जानते हैं 1/3 33% होता है, 0.33, तो 2/3 उसका डबल हो जाएगा 0.66। क्या फर्क पड़ा वैल्यू में? बढ़ गई ना, 0.5 से 0.66 हो गई, बढ़ गई। एक और चेक करते हैं, फिर से एक बार ऊपर 1 ऐड करता हूं, नीचे भी 1 ऐड करता हूं, कितनी वैल्यू आई? क्या वैल्यू बढ़ी या कम हुई या उतनी है? देखते हैं। 1/4 कितना होता है, अगर आप देखेंगे 0.25 होता है। सो 3/4 कितना हो जाएगा, 0.75। क्या हो रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है। इसके बाद अगर आप एक एक और बढ़ाएंगे तो 4/5 आएगा, ये वैल्यू कितनी आती है, 0.8। सो ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस आपको कहीं पे बाय चांस सेम दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस भी 1 है, इनका डिफरेंस भी 1 है, इनका डिफरेंस भी 1 है। अगर डिफरेंस सेम है, मैं डिफरेंस 1 नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर डिफरेंस सेम है और अगर आपके फ्रैक्शंस सारे लेस देन 1 है, x जो है वो लेस देन 1 है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है। अगर ऊपर वाला बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो जाए, अगर ऊपर वाला छोटा है तो पॉइंट में वैल्यू आएगी 1 से कम। इस केस में अगर फ्रैक्शन 1 से छोटे हो और बाय चांस ऊपर और नीचे का डिफरेंस सेम दिखे, जैसे यहां दिख रहा है 1 1 1 1 1, तो आप देखिए ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब ये वाला जो है सबसे लोएस्ट है और ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये वाला लास्ट वाला सबसे हाईएस्ट हो गया। अब मैं इसको डायरेक्टली कैसे देख सकता हूं, अगर मुझे यहां पे डिफरेंस 1, यहां पे डिफरेंस 1, यहां पे डिफरेंस 1, यहां पे डिफरेंस 1 और ये सारे फ्रैक्शन 1 से छोटे हों, व्हाट इज माय ट्रिक? मुझे दिख रहा है ये बड़ा है, तो मतलब जो
नंबर्स आपको बड़े दिख रहे होंगे वो बड़ा ही होगा, और जो नंबर छोटे दिख रहे होंगे वो छोटा ही होगा। क्यों वैल्यू निकालनी है इसके अंदर? दैट इज माई शॉर्टकट, राइट। इनमें डिफरेंस देखो, अगर बाय चांस डिफरेंस सेम दिख गया, इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। 1 सेकंड में देखते ही आंसर लगा दोगे। ये सवाल वही था जो मैंने आपको यहां पे समझाया। ध्यान से देखिए, ऊपर जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, उसके अंदर कितना है? इन सब में डिफरेंस कितना है? 1। इसमें डिफरेंस कितना है? 1। इसमें डिफरेंस कितना है? 1। इसमें डिफरेंस कितना है? 1। 1 सेकंड लगेगा इसको करने में। डेसिमल में, पॉइंट्स में वैल्यू मत निकालने बैठ जाना। इन चारों का एलसीएम लेके सॉल्व करने मत बैठ जाना। क्या करना है? ये डिफरेंस है 1 1 1 1। और एक चीज देख लेना बस कि फ्रैक्शन 1 से छोटे होने चाहिए। सारे फ्रैक्शन 1 से छोटे है ना, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, कम है, ऊपर वाला छोटा है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से तो कम ही है। ठीक है, उस केस में जो इन सब में से आपको बड़े नंबर दिख रहे हो, जैसे ऊपर ऊपर वाले देख लो, 15, 19, 24, 25, 34, तो ये वाला हाईएस्ट है। और सबसे छोटा वाला कौन सा होगा? 15 वाला, लोएस्ट। दैट इज द स्मार्ट अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। समझ आया? मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे 3/5, 5/7, 7/9 और 1/3, इन सब में लीस्ट कौन है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, या पॉइंट्स में वैल्यू निकालते हैं, या एलसीएम लेने बैठ जाते हैं। नहीं करना है ऐसा कुछ, आपको सिर्फ ऊपर नीचे का डिफरेंस देखना है। कैन आई सी द डिफरेंस इज 2 इन ऑल द केसेस? हर एक में 2-2 का डिफरेंस है ना, ऊपर और नीचे में, और ये फ्रैक्शन 1 से छोटे भी है ना। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो आपको नंबर ऊपर छोटा दिख रहा है वही आपका लीस्ट होगा, और जो नंबर आपको ऊपर बड़ा दिख रहा है वो आपका हाईएस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। चेक कर लीजिए भले ही। 3/5 होता है 0.66, 5/7 होता है 0.71 के आसपास, 7/9 होता है आपका 0.77 के आसपास, और 1/3 होता है 0.3 के आसपास। तो ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, दिख रहा है? समझ में आया? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 4/7, 7/10, 2/5 एंड 1/4 में से हाईएस्ट कौन सा है, इस क्वेश्चन को करने की क्या जरूरत है? 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन को उतने लंबे तरीके से क्यों करना है? सीधा देखो ना, गैप कितना है? 3 3 3 3। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ये जो बड़ा नंबर दिख रहा है ना, इन सब में से बड़ा 7 है, यही मेरा हाईएस्ट होगा। तो इन सब का सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 7/10। दैट्स इट, राइट। अच्छा, अगर ये कंडीशन उल्टा हो जाए, आपको फ्रैक्शन 1 से छोटा ना मिले, अगर फ्रैक्शन 1 से बड़ा मिल जाए, तो उल्टा हो जाता है। जो नंबर बड़ा दिख रहा है उसकी वैल्यू छोटी होगी, और जो नंबर छोटा दिख रहा है वो वैल्यू बड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं 9/7, 7/5 एंड 11/9, अभी भी डिफरेंस सब में ऊपर नीचे 2-2 का है, लेकिन ये फ्रैक्शन उल्टे हो गए। इस बार फ्रैक्शन ना 1 से बड़े हैं, ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है। इस केस में अगर गैप सेम हो तो भी आप सेम ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें लोएस्ट पूछूंगा ना, तो बड़े वाला जो नंबर है वो वाला लोएस्ट हो, उल्टा होगा बस इस। अगर मैं लोएस्ट मांग रहा हूं तो बड़े वाला, हाईएस्ट मांग रहा हूं तो स्मॉलर नंबर वाला। ये है हमारी ट्रिक, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये तो चलो गैप सेम आ गया, अगर गैप सेम नहीं आया तो क्या करेंगे? अभी करेंगे ना, उसका भी इलाज है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं पहले। यहां पे हमारे पास कुछ हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, और उसमें हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं पहले वो वाला केस, जब हमें गैप सेम दिया है वो तो हमें समझ में आ गया, पर जब गैप सेम नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 3/5, 5/7, 7/9 एंड 1/2। मान लीजिए मुझे इन चारों में बताना है हाईएस्ट, ठीक है। अब आप सबसे पहले जानते हैं ट्रिक, अगर फ्रैक्शन 1 से छोटे और गैप सेम हो तो जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है।
तो यहाँ पे डिफरेंस मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, बट यहाँ 1 दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है, इसे एक बार छोड़ देते हैं। बाकियों में तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकियों में आपका जो यहाँ पे हाईएस्ट है वो कौन सा है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, गैप सेम है, तो फिर जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा होगा। अगर फ्रैक्शन 1 से छोटे हैं तो जो बड़ा है वो बड़ा है, अगर फ्रैक्शन 1 से बड़े हों तो फिर उल्टा होता है, मैंने सिखाया था। तो मतलब इन तीनों में से ये वाला बड़ा होगा। अब या तो मेरा आंसर ये होगा या ये जो बच गया था ये होगा। इनमें गैप सेम नहीं है। जब इनमें गैप सेम नहीं है तो अगर तो आपके पास ये 2 ही फ्रैक्शन है तो यहां पे तरीका ये है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर एक तरीका ये है कि 2 नंबर अगर आपने ये देखना है कि इनमें कौन बड़ा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहां आ गया 7 2 ज़ा 14 और यहां आ गया 9 1 ज़ा 9। तो 14 बड़ा है इधर वाला या 9 बड़ा है? ऑब्वियसली 14 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है 7/9 इससे भी। एक तरीका ये है, इनमें आप ऐसे कंपेयर कर। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इनका गैप देखिए 2 था और इनका गैप था 1, ये गैप सेम नहीं था तो गैप सेम कर लीजिए, गैप सेम बना लीजिए। तो अगर ये गैप 2 है और ये 1 है तो इसे डबल कर दें तो 2 आ जाएगा। इसको डबल करने में क्या प्रॉब्लम है? इसे 2/4 तो लिख ही सकते हैं ना। 1/2 को अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ डबल कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/4। अब इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया, अब कौन बड़ा है, 2 या 7? ऑब्वियसली 7 वाला। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जो डिफरेंस है उसे सेम नहीं दिया हो तो एलसीएम लेके सेम कर सकते हैं। ये है ट्रिक। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आप देखिए गैप कितना है, गैप यहां पे देखने का ट्राई कर। ये जो नंबर्स है ये सब में सेम ही है, तो इनमें डिफरेंस 3 का है, इसमें डिफरेंस 3 का है और इसमें 2 का है। तो अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे इन दोनों का तो आपको पता चल गया है क्योंकि डिफरेंस इनमें 3 का है, तो ऑब्वियसली ये 3 वाला है, ये 3 वाला है, तो 11 वाला छोटा होगा, 16 वाला बड़ा होगा। अब आपको ये देखना है कि ये 19/21 कहां सेट होगा। अब 19/21 को पहले इससे चेक कर लो, अगर इससे बड़ा है तो आगे आएगा, अगर इससे छोटा है तो पहले आएगा। तो पहले सिर्फ एक से देख लो, या तो आप ऐसे करो, राइट, या फिर आप गैप सेम कर लो, ये भी तरीका बताया था। दोनों से करके बताता हूं, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हो। तो ये 19/21 क्या यहां आएगा, एक बार देखते हैं, राइट। अब देखो यहां पे कितना डिफरेंस है, अगर मैं देखूं 3 और यहां कितना डिफरेंस है 2, ठीक है। सेम करने के लिए मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे सॉरी ये 3 है ना, तो इसे 2 से करना पड़ेगा, इसे 3 से। तो अब देख लो 16 2 जा होता है कितना, 32, और 19 3 जा कितना होता है 57। डेफिनेटली यही बड़ा आएगा। आपको पूरे नंबर नीचे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले देख लो। इधर गैप 3 है, इधर गैप 2 है, सेम करने को बोला था ना मैंने। तो फिर या तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन नंबर मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो यहां मैं डिफरेंस लेता हूं सीधा, कि यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ 2 है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे 3 से। तो 16 2 जा कितना मिलेगा 32, और 19 3 जा कितना आएगा 57। मतलब ये इससे आगे ही आएगा, ये बड़ा दिख रहा है ना, तो ये पहला वाला ही मेरा सही आंसर है। ये आप तीनों का ही शुरू में ही आप डिफरेंस ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। इनका आप जो गैप है वो सेम कर सकते हो। जैसे पहले का डिफरेंस था 3, इधर भी 3 और इधर भी, इधर है 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम है वो कितना है, अगर आप देखो 6, तो पहले को 2 से इंटू करना है, दूसरे को 2 से इंटू करना है, तीसरे को 3 से इंटू करना है। तो 11 2 जा 22, 16 2 जा 32 और 19 3 जा 57, और ये देखो असेंडिंग ऑर्डर ही है, यही मेरा आंसर है। खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 5 फ्रैक्शन में से आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन है जो सेकेंड लार्जेस्ट है। कैसे करेंगे इसको, आइए समझते हैं, राइट। डिफरेंस देखते हैं, सारे फ्रैक्शन एक से छोटे हैं तो वो ट्रिक लग जाएगी। यहां पे डिफरेंस है 4, यहां पे डिफरेंस है 7, यहां पे डिफरेंस है 2, यहां पे जो डिफरेंस है वो है 7, और यहां पे जो डिफरेंस है वो है 5। ठीक है, आपको बताना है इसमें से सेकंड लार्जेस्ट। तो इन सबको आप एलसीएम लेके सेम कर लो। 7 और 7 का एलसीएम तो 7 ही आएगा, 2 और 4 का 4 आ जाएगा, और बचा 5।
तो आप पहले वाले को, ये इनका एलसीएम है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाए, 4 छोड़ के बाकी चीज से, तो इसको आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला देख लो, 3 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 105। यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 को किससे करेंगे, बाकी दो से, 20 से, तो 4 को 20 से इंटू करिए, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 80। फिर अगला क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस जो है, यहाँ पे डिफरेंस मैंने शायद गलत लिख दिया, ये 4 ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस 4 है, 4 को किससे इंटू करेंगे, इन दोनों से, तो ये 35 आ गया। 35 को 5 से इंटू करेंगे तो 175 आ रहा, राइट। फिर ये जो डिफरेंस है 7 है, 7 को 20 से करेंगे तो 6 इंटू 20 कितना हो गया, 120। और फिर 5 को किससे करेंगे, बाकी दो से मल्टीप्लाई, मतलब 28 से। तो 7 को अगर आप 28 से करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 196। इनको देख के आप लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट तो बता ही सकते हो। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है मुझे, इसमें शायद ये दिख रहा है, और इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो ये दिख रहा है, और ये तीसरे नंबर वाला था, तो 5/9 वाला वुड बी माय सेकंड लार्जेस्ट नंबर। समझ में आई है ट्रिक कैसे करना है, नीचे मतलब गैप देख लो और गैप को सेम कर लो। अगर बाय चांस गैप अलग अलग आ जाए, और अगर ये गैप सेम होता, 1 सेकंड में आप देखते ही बता सकते थे। आई होप इट इज क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए है। इसका क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट में बताना है, और इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये नंबर सेम ही है सबके अंदर, पांचों नंबर इधर उधर करके दिए हुए हैं, तो कौन सा वाला है जो कि असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये आपको सेट करके बताना है। 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप मुझे बताइएगा क्या आएगा। राइट स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। नंबर्स क्या है, 5/9, 7/11, 8/15 एंड 11/17। गैप देखते हैं, यहां 4 है, यहां भी 4 है, यहां पे जो गैप है कितना है, 7 है, और यहां पे गैप है 6। आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लगाएंगे तो इन 4 को और 7 को और 6 को आपको सेम करना पड़ेगा पहले। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 और 7 का लेंगे तो 84 आएगा। तो 84 बनाने के लिए 4 को आपको 21 से इंटू करना पड़ेगा, 7 को 12 से इंटू करना पड़ेगा, और 6 को 14 से। तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे 21 से इंटू करके 84, 21 इंटू 5 105, 21 इंटू 10 84, 12 इंटू 8 96, और 14 इंटू 10 154। राइट, ऊपर ऊपर वाले नंबर मैंने लिख लिए। तो अब मुझे पता चल रहा है कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो सबसे पहला ये आएगा, फर्स्ट नंबर ये आना चाहिए, उसके बाद दूसरे पे ये वाला आएगा। राइट, तो पहले आएगा 11/7, फिर आएगा 7/11, ये दोनों में ही है। अब तीसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे ये वाला नंबर आएगा, फिर ये चौथे पे आएगा, तो तीसरे पे आपका आएगा 8/15, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। चौथे पे आपका जो है वो 5/9 हो जाएगा। राइट, एक मिनट दोबारा देखते हैं। पहला वाला जो है वो 11/17 है, उसके बाद दूसरे पे आपका आ रहा है कौन सा, जो बड़ा दिख रहा है आपको इनमें, वो शायद मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया। 21 से इधर इंटू करेंगे, 21 से इसको इंटू करेंगे 105 आएगा, और इधर इंटू करेंगे तो 21 इंटू 7 ये बड़ा हो जाएगा, मैंने 4 से कर दिया, तो 21 इंटू दिस हो जाएगा 147। तो दोबारा देखते हैं कौन बड़ा है, ये वाला फर्स्ट पे है, ये वाला सेकंड पे है, ये वाला थर्ड पे है, और ये वाला फोर्थ है। तो पहले ये आएगा 11/7, फिर आएगा सेकंड पे आपका ये वाला 7/11, फिर थर्ड पे कौन सा है, थर्ड पे ये वाला है 5/9, तो लास्ट में है ये वाला फोर्थ वाला जो है वो आपका ये वाला है 8/15। तो इस बार मेरा आंसर आएगा डी। तो कैलकुलेशन आपने सही से करनी है। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने शानदार तरीके से सीखा कि ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो एसएससी के लिए कोर्स अवेलेबल है। इवन सीएचएसएल का भी हमने जस्ट अभी कोर्स स्टार्ट किया है, और उसके एडमिशन जो है वो 28 अप्रैल के आसपास क्लोज होने वाले हैं, तो जल्दी से आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। एसएससी का भी कोर्स अवेलेबल है, बैंक का भी अवेलेबल है, बैंक और एसएससी का कॉम्बो भी अवेलेबल है, और आरबीआई का भी जो बैच है ये 1 मई से शुरू हो रहा है। तो आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहे ले सकते हैं।
एसएससी कॉम्बो बैंक और एसएससी और बैंक, ये वाली क्लासेस जो हैं वो 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, तो फिर जल्दी से आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। आप क्लासेस के फीडबैक देख सकते हैं, हमारी क्लासेस के फीडबैक किस तरह से आते हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वी गॉट मल्टीपल फीडबैक्स, अच्छे स्टूडेंट्स फीडबैक भेजते रहते हैं क्योंकि उन्हें क्लासेस अच्छी लगती हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, कोर्सेज आपने ले रखे हैं, पढ़ाई कर रखी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी है। और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको किसी भी टेस्ट सीरीज पे या कोर्स पे लेना है तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है KS लाइव। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बताइएगा ट्रिक कैसी लगी, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो भी आपको बताना है। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चंस, डाउट्स, कुछ भी क्वेरी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को लाइक कर दीजिए, बिकॉज ये बैंकिंग और SSC एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ बहुत सारे ट्रिक्स, वीडियो, एग्जाम इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स मिलते रहते हैं। बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आपको नोटिफिकेशन के अपडेट्स मिलेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।